हिंदी साहित्य का इतिहास। काव्य। हिंदी साहित्य काव्य। काव्य नहीं, इतिहास है वो, काव्य के बाद। आदिकाल 600, आदिकाल हमारा 650 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल और वीरगाथा काल कहा है, राहुल शंकरात्यायन ने सिद्ध सामंत काल बताया है और राम कुमार वर्मा ने संदिग्ध काल, चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आदिकाल में प्रमुख 3 प्रवृत्तियां हैं: धार्मिकता, वीरगाथात्मक व श्रृंगारिकता। प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ रासोकाव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो विद्यापति ने लिखी हैं। फिर है मुक्तक काव्य कृतियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धो नाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली इत्यादि। विद्यापति ने कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना अवहट्ट भाषा में और पदावली की रचना को मैथिली भाषा में की हैं। आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल व पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता है जिससे यह अप्रिय है। पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिससे यह लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर ब्रज भाषा में विलय हो गई। पृथ्वीराज रासो कथानक रूढ़ियों का कोश है। कथानक रूढ़ि एक प्रकार का प्रतीक जिसके साथ पूरी की पूरी कथा जुड़ी हुई हो। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का चौपाई छंद मिलता है। हिंदी ने चौपाई की मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया, अर्थात चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। आदिकाल में आल्हा छंद 31 मात्राओं का बहुत प्रचलित छंद ये वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद है। दोहा, रासा, तोमर, नाराज, पद्धति, पद, झटका, अरिल आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में मिलता है। चौपाई के साथ दोहा रखने की प्रक्रिया को कड़वक कहलाती है। कड़वक का प्रयोग आगे चलकर जायसी एवं तुलसी ने भक्ति काल में किया है। अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। आदिकाल साहित्य के 3 सर्वप्रमुख रूप हैं: हिंद साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं रासो साहित्य। सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया। 84 सिद्धों में सरहप्पा, सबरपा, कंढप्पा, लुइपा, डोमिम्भा, कुकुड़िया आदि प्रमुख है। सरहप्पा प्रथम सिद्ध है। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं: दोहा कोश और चर्या पद। सिद्धाचार्य द्वारा रचित दोहों के संग्रह को दोहा कोश के नाम से तथा उनके द्वारा रचित पद को चर्या पद के नाम से प्रसिद्ध है। बस इतना ही रहा वीडियो में।